नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा में प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश करने के लिए जुड़ गए हैं और वहीं भोपाल के हाई प्रोफाइल सीट दक्षिण पश्चिम प्रत्याशी भगवान दास सबनानी अब मतदाताओं के बीच जाकर अपने विकास कार्यों को और सरकार की योजनाओं को बात रखकर जनसंपर्क अभियान के माध्यम से मतदाताओं से जुड़ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी भगवान दास सबनानी जनसंपर्क के माध्यम से जुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने मतदाताओं की आरती भी उतारी और कहा कि मतदाता ही हमें बनाते हैं और मतदाता भगवान का रूप भी होते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा में ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जनता उनको इस बार जीत। साथ उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा में जो विकास के कार्य होने थे वह भी सही ढंग से नहीं हो पाए। विकास कार्यों का रुपए कांग्रेस ने हड़प्पा लिया है और जो विकास विधानसभा क्षेत्र में होना था वह अभी पूरी नहीं हो पाई है। मुंबई भगवान का सपना ने कहा कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को क्षेत्र है जहां पर सभी सरकारी विभाग के लोग जो विकास के कार्यों के लिए खाजूका हाथ में रखते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। इसलिए यहां पर क्या विकास हुआ वह भी समझते हैं। इसलिए यहां विकास कार्य अब ऐसा होगा कि जनता और मतदाता से, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बारे में नगर निगम के कामों को, अपने कामों की गिनती करवाना केवल इतना भर नहीं है। यहाँ का मतदाता चाहता है कि कोई बड़े इंस्टीट्यूशन आए, कोई बड़े अस्पताल आएँ, कुछ ऐसे काम हो जो राजधानी के अनुकूल हो। राजधानी के इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, इतने बड़े, उसमें राजभवन है, मुख्यमंत्री निवास है, सचिवालय है, संचालनालय है, वल्लभ भवन और सतपुड़ा विंध्याचल। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले जो इतने हमारे प्रमुख माने जाते हैं, उसमें चाहे सरकार का हिस्सा रहते हो या सरकार का तंत्र रहता हो, शासन प्रशासन जिस क्षेत्र में रहता हो, 74 बंगला हो, 4 इमली हो, 45 बंगला हो, बाद इसके न कोई आपकी कल्पना है, न आपकी कोई योजना है। आप कुछ भी ऐसा कर नहीं सके जिसे बता सके कि आपने युवाओं के लिए कुछ प्रयास किया, आपने यहाँ के स्किल्ड के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ विचार किया, आपने कोई ऐसा बड़ी कोई उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए हो, ऐसी कोई उपलब्धि बताने की स्थिति आपकी नहीं है। आपने किया क्या? नगर निगम के किए हुए के कामों को बताना, मुझे लगता है कि ये जनता के साथ तो कम से कम न्याय नहीं है, क्योंकि नगर निगम के कामों के लिए तो जनता महापौर को और नगर निगम के पार्षदों को चुनती है। दक्षिण पश्चिम की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि इस क्षेत्र में संभावनाएं असीम हैं। हम काम कर सकते हैं, सरकार का सहयोग मिलता है। हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, केंद्र में मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार से हम कुछ यहाँ ऐसा कुछ अचीवमेंट यहाँ का बन सकता है, तो निश्चित रूप से हम बनाएंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और 152 दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी जीते। इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत मुझे लगता है आवश्यक है कि जनता का आशीर्वाद हमारे कामों को देखते हुए, हमने जो काम किए हैं, माननीय शिवराज जी ने जो काम किए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार के काम हैं, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम और ज़्यादा सेवा कर सकें। शिक्षा, बेरोजगार और मेडिकल की फील्ड में कोई रुझान है बीजेपी का? हर फील्ड में रुझान है। देखो, एक बेसिक चीज़ है ये, मैं कह सकता हूँ कि मूलभूत अधिकार है जनता का कि वह शिक्षा की बात करे, पीने के पानी की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे। इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और सरकार का ध्यान जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार ने बड़े उपलब्धि दी है। माननीय मोदी जी की सरकार में नए नए एम्स खुले हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आए, स्किल डेवलपमेंट के और काम हो। इन सारे कामों को करने के लिए जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जनप्रतिनिधि की सक्रियता, इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से ऐसे काम हो सकते हैं, होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए ब्लेसिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।